पिछले कई दिनों से जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर सर्वर इशू का प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत सारे लोग जो है वो परेशान है, कोई भी पेमेंट जो है सही से नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने मार्केट में सुना है कि बहुत सारे लोग जो है वो बोल रहे हैं कि क्या एयरटेल पेमेंट बैंक है वो भाग चुकी है, क्या आपका पैसा अब आपको नहीं मिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब मैं लेकर आया हूँ। हेलो एवरीबॉडी, तो कैसा हालचाल, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त आशीष श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ मेरी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर जो एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर जो टेक्निकल इशू प्रॉब्लम आ रहा है, आप चाहे पेटीएम से पेमेंट करो, चाहे आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हो, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जो पेमेंट कर रहे हो वो आपकी फेल्ड हो जा रही है, आपकी जो पेमेंट है या प्रोसेसिंग में जा रही है, टेक्निकल इशू बता रहा है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, जिससे आपका कोई भी टॉपिक रह जाए जिससे कि आप ये ट्रिक ना सीख पाओ। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, इसके अंदर कुछ अपग्रेड किया गया है जिससे कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी वजह से आपका जो कई दिनों से जो एयरटेल पेमेंट बैंक है टेक्निकल इशू दे रहा है। चाहे आप अगर आप फोन पे से आप पेमेंट कर रहे हो तो भी आपका नहीं हो पा रहा है, चाहे आप पेटीएम से करो, चाहे आप गूगल पे से करो, जो आपकी समस्या है वो रहने वाली है। इसकी कई दिनों तक भी रह सकती है, आपकी जो समस्या है वो कई दिनों तक इसमें लग भी सकते हैं, 102 दिन और लग सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि आप इससे जो पेमेंट है वो कैसे करोगे। कुछ इस टाइप की टेक्निकल इशू प्रॉब्लम आ रही होगी, चाहे आप अपना बैंक बैलेंस चेक करें या फिर किसी को क्यूआर से पैसे ट्रांसफर करें, चाहे फिर आप यूपीआई के जरिए करें या फिर डायरेक्ट जाके बैंक के एप्लीकेशन से करें। तो सिंपली आपको क्या करना, मैं फर्स्ट स्टेप में बताता हूँ। फर्स्ट में आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले जो आपका एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन जो पेमेंट बैंक है उसको आपको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको फिर से प्ले स्टोर पर जाकर उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको नॉर्मली सिंपली साइन अप कर लेना है, लॉगिन कर लेना, जो भी होता है आपका। लॉगिन करने के बाद अब आपको उसके जो एयरटेल पेमेंट बैंक थैंक्स ऐप है ना, उसके अंदर जाकर आपको एक पेमेंट कर देनी है। अगर आपकी पेमेंट जो है वो सफल हो जाती है तो आपका जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्वर इशू, जो सर्वर डाउन प्रॉब्लम है, वो आपकी सही हो चुकी है। इसमें कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की समस्या है, क्योंकि मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे घर के लोग हैं भाई, पर्सनली मैंने देखा है कि उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं से भी पेमेंट जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली तो स्टेज ये हो गई कि अगर आप ऐसे करते हो तो हो जाएगी आपकी पेमेंट। और दूसरी, अगर आपको पैसे की बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी, आपको पैसे जो है निकालने ही निकालने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये टाइमिंग है, जैसे आप रात के 12 बजे से सुबह 7 बजे के अंदर, इसके भीतर आप अगर पेमेंट करते हो तो आपकी ज्यादातर मतलब आपके जो है योग बनना है कि जो आपकी पेमेंट है वो सफल हो जाएगी। अगर आप कहीं भी दोपहर के टाइम करते हो तो बहुत सारे चांस कम है कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तो सिंपली अब बात करते हैं कि भाई अब क्या करें। आपको बहुत पैसों की बहुत ज्यादा तंगी है इस टाइम भाई, और आपको पैसे जो है वो चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि भाई डिजिटल जमाना है। आप किसी सब्जी वाले के पास भी जाते हो और वहां भी जाके पेमेंट करते हो, तो भाई उसके पास भी एक क्यूआर कोड होता है जिस पर आप पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम डिजिटल जमाना है भाई, ऑनलाइन सब कुछ चलता है। चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं, वहां ऑनलाइन सारे काम होते हैं। तो भाई ये तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसका एक मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ प्रेजेंट टाइम के लिए। अभी आपका जो यूपीआई प्रॉब्लम है उससे हटके उससे हटके मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। आपका कैश में काम हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप यूपीआई तो कर नहीं पाओगे किसी को भी, ठीक है ना। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप जो यूपीआई है वो भी नहीं हो पा रही, किसी की टेक्निकल इशू बता रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने नजदीकी, आपका जो नजदीकी जन सेवा केंद्र हो, आपके पास कोई भी पैसे निकालने वाली दुकान हो, आधार कार्ड से अंगूठे से निकालती हो, या कोई भी ऑनलाइन वर्क वगैरह करता हो, पास ही में सीएससी सेंटर हो, वहां आपको जो है चले जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, उनसे जाकर आपको बोलना है मेरे को आधार कार्ड से पैसे निकालने हैं और मेरी बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। वहां से आपको नॉर्मली जो है पेमेंट मिल जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब बात करते हैं, क्या आपका पैसा जो एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर है वो फंसा है, क्या आपको मिलेगा या आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपका जो पैसा है वो एकदम सुरक्षित है, बैंक भागने वाली नहीं है। किसी भी बैंक के अंदर सर्वर मतलब रेट रहता है तो उस टाइम सर्वर डाउन रहता है, क्योंकि किसी बैंक के अंदर अगर काम चल रहा, क्योंकि हजारों लोग उसके अंदर काम करते हैं और करोड़ों की बैंक है भाई, वो इस तरीके से नहीं भाग सकती। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत जो है वो नहीं है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप सबसे पहले शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भाई, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, जिसको भी जरूरत हो उसके साथ शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।